हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला देगी स्टाइल पालक गोश्त। तो अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 किलो मटन। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज स्लाइसिस में कट करके। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट, थोड़ा सा साबुत लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 जवे, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप इसके अंदर पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो हमने हाई फ्लेम पर इसको बॉयल आने तक पकाना है। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा फिर हमने इसको कवर करना है और हमने इसको गोश्त के गल जाने तक इसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पका लेना है। जो प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं वो फिर उसके हिसाब से टाइम वगैरह एडजस्ट कर लें। तो मैं इसको अब कवर कर देती हूँ, तब तक हम पालक बना लेते हैं। तब तक गोश्त भी गल जाएगा और पालक भी हम रेडी कर लेंगे। ये 2 किलो पालक लिए मैंने, उसको हमने पत्ते इसके इस तरह से बना के इसको कट कर लिया। फिर हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद हमने इसको बॉयल करना है। और हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। इसको जब हम वॉश करेंगे तो उसके साथ थोड़ा सा पानी वो भी हो जाएगा, जो वॉश करने का पानी इसके अंदर होगा। दूसरा, ये पालक अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, तो हमने इसको बस ऐसे ही हमने धो के इसको ऊपर रख देना और हमने इसको बॉयल कर लेना है। ये देखें, पालक ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया। इसी पानी में हमने इसको पका लेना। ये बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता। तकरीबन हमने इसको कोई 15 से 20 मिनट में ये गल जाएगी। तो इस तरह से हमने चम्मच की मदद से इसको सारा अच्छे से हिला दिया ताकि सारे पत्ते अच्छे से गल जाएं। और फिर हम इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई करेंगे हाई फ्लेम करके, और हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। चाहे तो आप हैंड ब्लेंडर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको बीटर की मदद, जिसकी मदद से मर्ज़ी आप ब्लेंड कर लें। जो मशीन आपके पास है उससे आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और अब हमने इसको इसके अंदर हाफ़ कप घी ऐड करेंगे और घी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जितना ज़्यादा भुनेंगे उतना इसका अच्छा और देगी टेस्ट आएगा। और इसका जो एक अजीब सा टेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और हमने इसको इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। ये हमने भून के एक साइड पे रख लेते हैं। अब हम देखते हैं गोश्त भी गल चुका है और उसका एक्स्ट्रा पानी भी ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसको भी भून लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप दही। इसमें मैंने टमाटर शामिल नहीं किए, इसमें हम दही शामिल करेंगे। इसमें हाफ़ कप दही ऐड करेंगे और इस दही ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन इसमें मैं पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब इसमें कुछ साबुत मसाले भी शामिल कर लेते हैं। ये 4 अदद सब्ज़ इलायची है, इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करूँगी, थोड़े से बादियान के फूल के 2-3 पीसेस उतार के वो इसमें हम ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा जायका भी आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल देगी स्टाइल में शादियों वाला टेस्ट आएगा इसका। इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। तब तक हमने इसको भूनना है कि इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखिए, ऑयल नज़र आना शुरू हो गया हुआ है। अब हम इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। वो हम इसमें ऐड करेंगे और इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक, जो मैंने भून के रखी थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। सारी पालक हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और देगची में हम थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें हम शामिल कर लेंगे ताकि सारी पालक अच्छे से इसमें ऐड हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, और दूध ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमने इसको अब 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है। और जब हम इसको पकाना है तो इसकी छींटें बहुत ज़्यादा उड़ेंगी, तो आपने इसको कवर करके पकाना है, नहीं तो आपका सारा चूल्हा गंदा हो जाएगा। इसको हमने कवर करके कुक करना है। इसको 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे हल्की आंच पे। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। फिर हमने इसको थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लेना है और इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई कर लेना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार पालक गोश्त बन के रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म राइस के साथ। उबले हुए राइस के साथ आप बना सकते हैं, चाहे तो आप इसके साथ पुलाव भी बना सकते हैं, इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हर तरह से बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।